इफ यू थिंक दैट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट इज डिस्कोर्स, और अगर आपको ये लगता है कि हमारी लैंग्वेज डिस्कोर्स है, सो आप गलत हैं। सो इसलिए हमारा टॉपिक तो आज है फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स, जो कि आपने थंबनेल वगैरह से देख लिया होगा। बट फीचर्स पर जाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए डिस्कोर्स क्या होता है। सो आज की हमारी जो वीडियो की आउटलाइन है वो क्या होगा, सबसे पहले डिस्कोर्स क्या होता है, फिर फीचर्स का मतलब क्या है, और फिर फीचर्स होते कौन कौन से, एक एक को समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, और आपको 100% समझ आ जाएगी। मुझे पता है ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। बस आपने थोड़ा शांत होके सुन लेना है आराम से। What is discourse? Discourse is a real life use of language. वो spoken भी हो सकती है, written भी हो सकती है, या फिर multi modal भी हो सकती है, through which people communicate meaning in a specific context and purpose. So, discourse क्या है? Definition थोड़ी टफ किस्म की है, लेकिन कोई बात नहीं। discourse ये है कि जो भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लैंग्वेज यूज़ करती हैं, लाइक लैंग्वेज इन यूज़, जिसको कंटेक्स्ट और पर्पस के लिहाज से समझा जाता है, उसका मीनिंग आप आगे डिलीवर करती हो और आपका मीनिंग समझा जाता है थ्रू कंटेक्स्ट एंड पर्पस, सो वो डिस्कोर्स होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक है फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स। लेकिन सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि फीचर्स का मतलब क्या है। फीचर्स का मतलब यह है कि फीचर्स आर एलिमेंट्स दैट कॉमनली अपीयर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जब भी हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते ही होते हैं, वो इसके फीचर्स हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनको जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, अगर आप इनको जानेंगे तो आप अपनी रियल लाइफ में इन एलिमेंट्स को यूज़ कर पाएंगे। जितने ज़्यादा और जितना अच्छे से आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, उतना अच्छा आपका डिस्कोर्स होगा। और उसके बाद, नॉट ऑल फीचर्स अपीयर एवरी टाइम बट दे हेल्प अस एनालाइज डिस्कोर्स क्लियरली। सो एक और बात आपने याद रखनी है कि सारे फीचर्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 8 होंगे। 8 के 8 फीचर एक ही डिस्कोर्स में एक ही टाइम पर नहीं जाहिर होते, उसमें से कुछ आपको मिलेंगे। सो सारे तो नहीं मिल सकते ना एक टाइम पर। वो मैं आपको अगर मुझे याद रहा ये पॉइंट आगे चलते हुए, तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सारे नहीं हो सकते। सो जंप करते हैं। हमारे फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कंटेक्चुअलिटी, इंटरटेक्चुअलिटी, कोहेरेंस, कोहेजन, पावर एंड आइडियोलॉजी, फंक्शनैलिटी, डायलॉजिज्म, डायनामिज्म एंड मल्टी मोडेलिटी। सबसे पहला है हमारा कंटेक्चुअलिटी। इसका क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ डिस्कोर्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। आप जो भी डिस्कोर्स सुनते हो, पढ़ते हो, वो आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आपको उसका कॉन्टेक्स्ट या फिर पर्पस ना पता हो। सो ये मेन फीचर है किसका? डिस्कोर्स का, कंटेक्चुअलिटी। इट इज कोल्ड हियर, यहाँ ठंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि यहाँ ठंड है, ना ना ना, इसका मतलब ये है कि भाई विंडो बंद करो। अगर मैं किसी कमरे में खड़ा हूँ जहाँ बाहर से ठंड आ रही है, इसका मतलब किसी और सिचुएशन में, किसी और जगह पर और हो सकता है। सो ये कंटेक्चुअलिटी है कि आपको डिस्कोर्स उसके सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ता है। ओके, अगले जो है वो फीचर पे चलते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी। इसका क्या मतलब है? एवरी डिस्कोर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस टेक्स्ट, आइडियाज और स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप यूज़ करती हो, अपनी लैंग्वेज इन यूज़ जो भी आपकी होती है, जो भी आप बात कहते हो, लिखते हो, वो न्यू नहीं होती। वो ऑलरेडी जो मौजूद है उसको आप मोल्ड करके कुछ न्यू बना लेते हो और अपने नाम लगा लेते हो। वो एक्चुअली आपकी कुछ भी न्यू इन्वेंशन नहीं होती। कुछ भी आप लिखोगे वो पहले किसी ने लिखा होगा। आप कोई भी आइडिया यूज़ करोगे वो पहले किसी न किसी को आया होगा वो आइडिया। सो यस, इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब ये है कि आपके पास कुछ भी न्यू नहीं होता। डिस्कोर्स जो होता है वो हमेशा पिछले वाले प्रीवियस टेक्स्ट से ही आया होता है, उसी का इन्फ्लुएंस होता है। सो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट रेफरेंसेज अ पास्ट स्पीच और पॉलिसी टू एक्सप्लेन करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप किसी पास्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज इंटरटेक्चुअलिटी। सो आगे चलते हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब ये है द आइडियाज ऑफ द डिस्कोर्स आर लॉजिकली कनेक्टेड एंड मेक सेंस टुगेदर। जो डिस्कोर्स होता है ना, उसमें आइडियाज आपको सीक्वेंस वाइज समझ आती है कि किस बात का ताल्लुक किससे है। लाइक एक सीक्वेंस वाइज बातें चलती हैं, लॉजिकल फ्लो होता है आइडियाज का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ ट्रिप फॉलोज अ क्लियर सीक्वेंस, पैकिंग, ट्रैवलिंग, अराइविंग। अब इसका मतलब ये है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो ट्रिप पे, तो जाहिर सी बात है आप उसके फ्लो होगा आइडियाज़ का कि पहले आप पैकिंग करोगे, फिर आप ट्रैवल करोगे और फिर आप पहुंचोगे। ये नहीं है आप पहुंच गए हो और उसके बाद पैकिंग कर रहे हो, उसके बाद भी आपने पैकिंग करनी है, लेकिन वो आने के लिए है वापस, ना कि जाने के लिए। सो फ्लो ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये है कि सीक्वेंस वाइज आप चीज़ों को मैनेज करते हो और शो करते हो। सो उसके आगे बाद आ जाते हैं कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? यहाँ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ नहीं होता, बट यहाँ कनेक्शन होता है सेंटेंसेस और वर्ड्स के दरमियान। कैसे?
द PM अराइव्ड, ही विल मीट ऑफिशियल्स। यहाँ जो आपने ही पढ़ा है, अब ही ने आपको कहा कि भाई ही कौन है, ही जानने के लिए आप पिछले सेंटेंस के पास गए, वहां से आपको पता चला कि ही ये द PM है। सो इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि सेकंड सेंटेंस को उसने जोड़ दिया फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ बाय यूजिंग प्रोनाउन। सो ये क्वेश्चन है जहां पर आप वोकैबुलरी, ग्रामर और लिंकिंग वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस का, डिफरेंट वर्ड्स का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो। सो ये होगी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे आपका पार एंड आइडियोलॉजी के डिस्कोर्स जो है वो आपको आपका पार को और आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। डिस्कोर्स रिफ्लेक्ट्स अथॉरिटी, सोशल रोल्स एंड हिडन और एक्सप्लिसिट बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट प्रेजेंट्स पॉलिसीज एज नेसेसरी शोइंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेवल पे स्टेटमेंट होती है, उसके पीछे आइडियोलॉजी होती है, वो आप उनको अलग से आइडियोलॉजी बतानी नहीं पड़ती, उनके वर्ड्स में ही वो आइडियोलॉजी उनकी समझ आ जाती है। चलो इसकी थोड़ी आसान एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर क्लास में है और वो बच्चे को कहता है कैन यू प्लीज ओपन योर बुक। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि खोल जल्दी किताब, समझ रहे हो। सो यस, तो पार एंड आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी आप बोलते हो उससे आपकी अथॉरिटी, आपका क्या रोल है उस सिचुएशन में, वो समझ आ जाती है, और इसी को बताने के लिए ही हम डिस्कोर्स करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है फंक्शनैलिटी। ये बड़ा ही आसान टू अंडरस्टैंड है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी डिस्कोर्स हम यूज़ करते हैं, उसका कोई ना कोई पर्पस हो सकता है। अब पर्पस डिफरेंट काइंड का हो सकता है, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, एडवाइजिंग, वार्निंग। आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए कुछ बात करते हैं, आप किसी को कायल करने के लिए कुछ बात करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। सो ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अ वेदर रिपोर्ट एम्स टू इन्फॉर्म। वेदर रिपोर्ट जो भी होती है वो आपको इन्फॉर्म करती है कि भाई ये होने वाला है, अपना जो है वो इंतजामात मुकम्मल रखें। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपको ये नहीं करती इंतजामात मुकम्मल रखो, वो कहते हैं कि हमारे पास आओ, वो आपको परसुएट करते हैं। सो फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि डिस्कोर्स का कोई ना कोई पर्पस होता है। और आगे चलते हैं सर। डायलॉजिज्म का मतलब ये है कि एवरी डिस्कोर्स रिस्पॉन्ड्स टू प्रीवियस आइडियाज एंड एंटिसिपेट्स फ्यूचर रिस्पॉन्सेज। कि जो भी आपका डिस्कोर्स होता है वो एक्चुअली एक डायलॉग की शेप में होता है, या तो वो हमेशा किसी ना किसी को रिप्लाई ही कर रहा होता है। जो भी आप यूज़ करोगे डिस्कोर्स, वो किसी प्रीवियस ऑलरेडी मौजूद आइडिया का या तो फिर रिस्पॉन्स होगा, या फिर वो फ्यूचर के आइडियाज़ या फ्यूचर रिस्पॉन्सेज को इन्वाइट करेगा। कैसे? अ टीचर्स एक्सप्लेनेशन आंसर्स स्टूडेंट्स अर्लियर क्वेश्चंस एंड इनवाइट्स न्यू वंस। अब ये डायलॉजिज्म कैसे हुआ, ये डायलॉग कैसे हुआ? एक तो ऐसे कि टीचर ने पहले ही एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दिया, और दूसरी बात ये कि उस क्लास में से कोई और बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है। सो इट मीन्स जो भी आप डिस्कोर्स यूज करते हो वो या तो प्रीवियस किसी डिस्कोर्स का रिप्लाई होता है, या फिर फ्यूचर में आने वाले डिस्कोर्सेस को इनवाइट कर रहा होता है। सो ये है डायलॉजिज्म। उसके आगे चलते हैं। डायनामिज्म, इसका क्या मतलब है? डिस्कोर्स चेंज एज सोशल सिचुएशंस, कल्चर्स एंड कॉन्टेक्स्ट चेंज। सो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट नहीं डिस्कोर्स है, वो टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप को एक सेंटेंस यूज करते थे, उसका मतलब कुछ और था, अब आप वो यूज करोगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। सो इसका मतलब डायनामिज्म है कि जो आपका डिस्कोर्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। वर्ड्स लाइक सेल्फी, AI और वायरल इंटर डिस्कोर्स विथ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी आप टेक्नोलॉजी का नाम लेते हो तो इस तरह के वर्ड्स आपके जहन में आते हैं। ये न्यू डिस्कोर्स है, जो कि वक्त के साथ साथ आपके पास न्यू वोकैबुलरी आ गई है। सो डायनामिज्म का मतलब ये है कि डिस्कोर्स चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। लास्ट हमारा फीचर आ चुका है जो कि है मल्टी मोडेलिटी। अगर आपको डेफिनेशन याद है या फिर आप दोबारा जा सकते हो तो ज़रा जाकर देखो कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि लैंग्वेज इन यूज़, बट उस लैंग्वेज के आगे लिखा था वो रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी और मल्टी मॉडल भी। अब इस मल्टी मॉडल का क्या मतलब है कि आप जो बोलते हो सिर्फ वही डिस्कोर्स नहीं होता, जो आपने लिखा होता है वही डिस्कोर्स नहीं होता। आप लिखे हुए से मुराद ये है कि हम अमूमन ये समझते हैं कि लिखे होने से हमारा टेक्स्ट है, ABC, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, यही राइटिंग है। नो, इट्स नॉट। देखो, कुछ किसी टाइप के जेस्चर्स, वर्ड्स, इमेजेस, इसके अलावा साइंस, ये सारे भी डिस्कोर्स में आ सकते हैं अगर वो कोई मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल है, जब भी आप बाइक चला रहे हो, रेड सिग्नल ऑन है, तो आप वहाँ बाइक रोक दोगे। क्यों रोक दोगे आप?
क्योंकि आपको उस रेड सिग्नल का मतलब पता है, आपको उस सिग्नल का मतलब समझ आया, इट मीन्स इट इज एक्चुअली अ डिस्कोर्स। आपको समझ कैसे आया? कॉन्टेक्स्ट आपको उसका पता है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता है, पर्पस भी पता है। कॉन्टेक्स्ट आपको ये पता है कि आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों को पहले रुकते हुए देखा है, सो आपको रुकना है। सो ये है। सो मल्टी मोडालिटी का मतलब ये है कि सिर्फ आपके जो वर्ड्स हैं वही मीनिंग कन्वे नहीं करते, जेस्चर्स आपके, उसके बाद वर्ड्स, इमेजेस, ये भी मीनिंग कन्वे करते हैं। और जो मीनिंग कन्वे करेगा उसके मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट और पर्पस की बेस पे जज किया जाएगा, समझा जाएगा तो वो डिस्कोर्स है। सो ये भी एक डिस्कोर्स का फीचर है। सो यहाँ हमारी जो वीडियो है वो एंड हो चुकी है। फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स, जिसमें हमने डिस्कोर्स समझ लिया क्या होता है, फीचर्स समझ लिए कि एक्चुअली होते क्या हैं, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं, जो हमने 8 फीचर्स पढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप डिस्कोर्स यूज़ करते हो उसमें ये फीचर्स आपको अमूमन नज़र आते हैं। हाँ, हो सकता है सारे इकट्ठे नज़र ना आए, कोई 2-4 एक बार नज़र आ गए, 2-4 एक डिस्कोर्स में नज़र आ गए। सो यस, अगर आप इस टॉपिक को मज़ीद मास्टर करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप न्यूज़ आर्टिकल कोई पढ़ो, कोई स्पीच देखो और उसमें देखो कि इनमें से कौन-कौन से एलिमेंट्स, कौन-कौन से फीचर्स यूज़ हुए हैं। फिर आपको वो फीचर्स ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएँगे। सो यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।